101 Essays That Will Change the Way You Think बाय ब्रियाना वेस्ट। शायद सेल्फ हेल्प के लिए बुक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इसके बारे में, बस मुझे टाइटल अच्छा लगा इसलिए मैं लेके आ गया हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये भी बुक काफ़ी फेमस है और ये एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रेकमेंड की थी, तो ये भी मेरे को पढ़नी है क्योंकि ये मेरे ख्याल से जब आप सेल्स में होते हो ना तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी समझ सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव कर सकते हो जिससे उसको बाटली में उतारने के लिए मदद मिलती है। मास्टर योर इमोशंस, ये भाई जितने लोगों के भी ब्रेकअप हुए हैं ना, जो लाइफ में ऐसा कर रहे हैं कि बहुत मूड स्विंग्स होते हैं और मैं कैसे जिंदा रहूं वो वाला जो फीलिंग है ना, उनके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, लाइफ में बहुत कुछ कंट्रोल करना सीख जाओगे। आपके इमोशंस जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। एक बार इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गया ना, बहुत कुछ कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो ये डेफिनेटली उन सब के लिए रेकमेंड करूँगा जिनको ये ऐसा होता है, मेरे लिए भी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे जल्दी। देन वी हैव थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये दो बार आ गई क्या? एक और भी थी, अरे यार शिट मैन, ये दो बुक हो गई मेरे पास यार, एक वापस देनी पड़ेगी मुझे। देन एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ कैलर, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी अनव्रैप्ड है। तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसने साले ने एक भी बुक नहीं पढ़ी और हम लोगों को बोल रहा है कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। पढ़ेंगे यार, इसलिए ये जो व्लॉग है ना, ये मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह भी है कि मुझे रीडिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि पैशन बहुत है अंदर से, मुझे पढ़ना है लेकिन मैं पढ़ता नहीं। वो अंदर से जो क्यूरियोसिटी होती है ना कि मुझे जानना है जानना है जानना है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। तो ये व्लॉग मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह है कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो एटीट्यूड को रखेंगे अपन फाउंटेन हेड के साथ। देन वी हैव बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। इसका भी मुझे टाइटल अच्छा लगा, सुपरनैचुरल कैसे बनते हैं, हाउ कॉमन पीपल आर डूइंग द अनकॉमन। इसको भी एक बार पढ़ेंगे, इसको भी रखते हैं फाउंटेन हेड के साथ। देन भाई सबसे बेस्ट, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ये मैंने ज़्यादा पढ़ी हुई है, मतलब 50-70% से ज़्यादा पढ़ी हुई है, और इसमें जिस तरह से जो स्टोरी टेलिंग की है और जो एक एक सेंटेंस है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आपका मतलब है ना पूरा नज़रिया चेंज कर देगी। ये बुक मुझे तब काम आई थी जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, एक्चुअली मैं डिप्रेस था, मैं इतना डर गया था लाइफ से कि अभी मैं इतना ज़्यादा ओपनली नहीं कह सकता उस फीस के बारे में, पर इसने मुझे बहुत हेल्प की थी उस टाइम पे। तो अगर कोई भी डिप्रेस हो रहा हो या फिर लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा या कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, ये एक बार पढ़ो, दिस इज द बेस्ट। आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो इसको अपन रखते हैं सेल्फ हील के साथ। और एक मेरे भैया एलन मस्क की ऑटोबायोग्राफी, ये है एशली वेंस की, हाउ द बिलियनर CEO ऑफ SpaceX एंड टेस्ला इज शेपिंग आवर फ्यूचर। एलन मस्क की तो मुझे जितनी दिखती उतनी मैं उठा ही लाता हूँ, ये भी पढ़नी है। देन अब ये मेरा सेगमेंट चालू हुआ, ये है अ हिस्टोरी ऑफ 50 ऑब्जेक्ट्स अपोलो टू द मून। ये है नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से बुक, और ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि अपोलो मिशन जो हुआ था, मून लैंडिंग हुई थी, वो एक्चुअली में हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बारे में बहुत ही डीप में नॉलेज दिया हुआ है इसमें। एक एक स्पेसक्राफ्ट की जो डिटेल है, एकदम माइनर से माइनर डिटेल, वो भी दी हुई है। तो मैं ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए लाया था, अभी तक स्टार्ट नहीं की इस बुक को, लेकिन इस बुक को पढ़ने का मेरा बहुत मन है। तो ये जाएगी एलन मस्क के साथ, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है। देन वी हैव एस्ट्रोनॉमी, द डेफिनेटिव गाइड टू द यूनिवर्स, इंक्लूड हबल टेलीस्कोप एंड कसिनी स्पेस प्रोब फोटोग्राफ्स। ये मैंने पूरी पढ़ी हुई है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा सकते हैं, पूरा बेसिक इसमें लिखा गया है। माइनर पर मतलब इतना अच्छा है ना कि एक बार आप पढ़ लोगे ना तो एस्ट्रोनॉमी में, मतलब ये पढ़ने के बाद आप एस्ट्रोनॉमी के इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को तो पता नहीं होगा। तो आप ये बुक पढ़ के अच्छा खासा एस्ट्रोनॉमी झाड़ सकते हैं। दिस इज मस्ट रेकमेंडेड। अ बिग बुक ऑफ मार्स, इसमें मार्स की हिस्ट्री से लेके फ्यूचर तक सब लिखा हुआ है। मतलब इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि पहले के जमाने में लोग ऐसा सोचते थे कि अर्थ के अराउंड सन घूम रहा है,
उसके बाद जब साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, जब किसी ने बताया कि सन के अराउंड अर्थ ऑर्बिट करती है, तो उसको फांसी की सजा देने वाले थे। ऐसा भी है सच में। ये सारी चीजें इस बिग बुक ऑफ मार्स में लिखी हुई है। तो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर रीडिंग अबाउट मार्स। ये भी मतलब एक तरह से फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट टू द मार्शियन, अ डीप स्पेस डाइव इनटू आवर ऑब्सेशन विद द रेड प्लैनेट। हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक एवरीथिंग अबाउट मार्स, बेसिक, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक और बुक थी मेरे पास, हाँ यार रुको, एक और बुक है, मैं लेके आता हूँ। वो बुक मेरे पास अभी नहीं है, एक्चुअली वो है पर मेरी ऑब्जर्वेटरी पे है मेरे ख्याल से। दैट इज द बेसिक्स ऑफ स्टार गेजिंग। मैंने इसके पहले एक आध व्लॉग में उसको दिखाया हुआ है, वो बुक भी है मेरे पास। तो स्टार गेजिंग के लिए अगर सबसे बेसिक बुक हो ना तो वो सबसे बेस्ट है। आई थिंक बुक बाई DK है, DK उसका ऑथर है, सबसे बेस्ट है। उसके बाद है मेरे पास सबसे बड़ी बुक और मेरी सबसे फेवरेट बुक, इसको उठाते भी मतलब बहुत बढ़िया। दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ टाइम बाय नेशनल जियोग्राफिक। इसमें 225 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस की लिस्ट है। कितनी? 225, 225। और इसमें जितने भी प्लेसेस दिए हुए हैं ना, ये 225, आप एक भी देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो दिस इज द मिनी वर्ल्ड टूर। और इसमें से बहुत सारे डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे डेस्टिनेशन पे जाना चाहता हूँ। दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव। तो अभी अपन काउंट करते हैं टोटल कितनी हुई, ठीक है। एक, वापस से पहाड़ तो नहीं बनाऊंगा मैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक वो स्टार गेजिंग वाली 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33 बुक्स हुई भाई। तो अभी भी कम है। उसमें से एक बुक, इसका भी प्रमोशन कर देता हूं। दिस इज एक्सप्लोरिंग द कॉस्मोस, मिथ्स, स्टारगेजिंग एंड क्यूरियोसिटी, वेयर कन्वीनियंस, एजुकेशन एंड इमर्सन मीट्स अंडर द स्टार्स। ये वाली बुक का ऑथर मैं खुद हूं। दिस इज फ्रॉम स्पेस रेड एरोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये पूरी बुक मैंने डिजाइन की हुई है। ये आई थिंक अमेजोन पे हमने रखी हुई थी बट पता नहीं अनलिस्ट हो गई। इसमें आपको स्टार गेजिंग मतलब एस्ट्रोनॉमी बेसिक्स से लेकर एलियन वर्ल्ड तक बहुत सारी चीजें। तो मैं भी एक ऑथर हूं, ठीक है। तो ये रहा मेरा बुक का कलेक्शन। अभी इन सब को अच्छे से रखना है। हमारे पास बुक स्टोर करने के लिए वो क्या बोलते हैं, बुक सेल्फ नहीं है, तो बुक सेल्फ पहले लाएंगे। अभी तो ये जैसी है ना, इसको ठीक से रख देंगे क्योंकि इसके वजन से ना ये पूरा बैंड हो चुका है, नीचे गिर गया। तो ये सारी चीजें ठीक करते हैं। एंड दिस इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ माय बुक्स। और हम स्टार्ट करेंगे सेपियंस से। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आई थिंक 2 साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले सेपियंस, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वो स्टार गेजिंग वाली जो मेरी बुक है ना, वो सबसे ज़रूरी कौन सी है मेरे लिए बुक, वैसे तो सारी ही ज़रूरी है। ये पढ़ते हैं, टॉप विजनरीज हु चेंज द वर्ल्ड। बुक्स पढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाता जाऊंगा कि कौन सी बुक मैंने पढ़ी हुई है और कौन सी नहीं पढ़ी, मतलब करंटली मैं कौन सी बुक रीड कर रहा हूँ वो। और आप भी रेकमेंड करना कि आप कौन सी बुक अभी रीड कर रहे हो। इनके अलावा अगर कोई ऐसी बुक है कि जो आपको पसंद है, जो आपने पढ़ी हुई है और जो मुझे आप रेकमेंड करोगे, मुझे भी पढ़नी चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मैं ना बहुत आलसी हूँ, आलसी मतलब इतना आलसी हूँ ना, मैं प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करता हूँ। मतलब चीज़ों को इतना डिले कर देता हूँ, मुझे पता है कि वो करनी है लेकिन मैं बहुत डिले कर देता हूँ। आई एम अ प्रो प्रोक्रास्टिनेटर। इसके लिए अगर आप लोग कोई मुझे बुक रेकमेंड कर सको कि जिससे मेरा प्रोक्रास्टिनेशन एकदम कम हो जाए और मैं डे टू डे लाइफ में जो
आलसीपना है वो कम कर सकूँ। तो ऐसा कोई हो तो डेफिनेटली मुझे रेकमेंड करना। और अभी इसको वापस से जहाँ थी वहाँ ठीक से रख देता हूँ एंड इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच ये टूर देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। बाय बाय।